भारत के लिए नया मोर्चा। पाकिस्तान और चीन के बाद अब बांग्लादेश भी एक खतरा। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का तनाव पहले से ही गंभीर था, लेकिन अब एक और मोर्चा खुलता दिख रहा है और वो है बांग्लादेश। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है? हाल ही में जो घटनाएं सामने आई हैं, वे इसी ओर इशारा कर रही हैं। बांग्लादेश पर इस समय मोहम्मद यूनुस का अवैध नियंत्रण है। वह लोकतांत्रिक तरीके से चुने नहीं गए, लेकिन फिर भी सत्ता पर काबिज हैं। उनकी नीतियां भारत के लिए चिंता का विषय बन रही हैं। हाल ही में उनके चीन दौरे के दौरान उन्होंने चीन से भारत के 7 बहनों के पास समुद्र में प्रवेश करने की पेशकश की थी। यह बयान न केवल भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बांग्लादेश अब चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक नया रणनीतिक समीकरण बना सकता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान का बढ़ता गठजोड़ भारत के लिए खतरा क्यों? हाल ही में पाकिस्तान में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद इकबाल हुसैन खान ने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्तों का स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है और इसे हम प्लैटिनम स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह बयान साफ संकेत देता है कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। यह पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आया हो। 1971 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी कई बार बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक ताकतें सक्रिय रही हैं। लेकिन अब जब चीन भी इस समीकरण में शामिल हो रहा है, तो यह भारत के लिए एक गंभीर कूटनीतिक चुनौती बन सकता है। भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से यह क्यों खतरनाक है? पहला, बांग्लादेश की रणनीतिक स्थिति। बांग्लादेश भारत के पूर्वोत्तर हिस्से से घिरा हुआ है और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से इसकी सीधी सीमा लगती है। अगर बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के करीब जाता है, तो यह भारत के लिए पूर्वोत्तर में सुरक्षा का एक नया खतरा पैदा कर सकता है। दूसरा, चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति। चीन पहले से ही भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। श्रीलंका के हम्बनटोटा, पाकिस्तान के ग्वादर और म्यांमार के बंदरगाहों पर चीन की पकड़ मजबूत हो रही है। अब अगर बांग्लादेश भी चीन को अपनी समुद्री सीमा तक पहुंचने की इजाजत देता है, तो भारत के लिए बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में एक नया खतरा पैदा हो जाएगा। तीसरा, भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति पर असर। भारत हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अगर बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खड़ा होता है, तो यह भारत की कूटनीतिक रणनीतियों के लिए बड़ा झटका होगा। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को इस नई चुनौती से निपटने के लिए अपने रणनीतिक कदम उठाने होंगे। पहला, बांग्लादेश में स्थिरता और लोकतंत्र को मजबूत करना। बांग्लादेश की जनता ने हमेशा शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत बनी रहे और वहां की जनता को बाहरी प्रभावों से स्वतंत्र होकर अपने भविष्य का निर्णय लेने का अवसर मिले। दूसरा, चीन और पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करना। भारत को वैश्विक मंचों पर चीन और पाकिस्तान की रणनीतियों को उजागर करना होगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भारत के पक्ष में रहे। तीसरा, पूर्वोत्तर और बंगाल की खाड़ी में सुरक्षा मजबूत करना। अगर बांग्लादेश चीन को समुद्री पहुंच देता है, तो यह सीधे भारतीय नौसेना की रणनीति को प्रभावित करेगा। इसलिए भारत को अपनी नौसेना और पूर्वी सीमा की सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना होगा। दोस्तों, यह वक्त भारत के लिए सतर्क रहने का है। पाकिस्तान और चीन पहले से ही भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे और अब बांग्लादेश भी उनके करीब जाता दिख रहा है। भारत को अपनी रणनीति को और मजबूत करना होगा, ताकि वह इस बढ़ते खतरे का सामना कर सके। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारी ला सकें।